इस वजह से हो रही है, तो वहां पर आप दिल जीत रहे हैं। और जब आप दिल जीत रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप शेयर मार्केट को भी जीत रहे हैं। सबसे पहले अपने दिल को जीतना शुरू करो। वो चीज बताई थी कि रेणुका शुगर चीनी के साथ साथ एथेनॉल में ना सबसे बड़ा एक खिलाड़ी बनने के लिए तैयार हो रहा है। ये तो आपको समझना पड़ेगा सर। और उससे ही जुड़ता हुआ शेयर आपको LIC भी लगा, क्योंकि LIC ने काफी इन्वेस्टमेंट इनके कंपनियों में किया हुआ है। तो वो काफी लोग जो कहते हैं कि हमने कुछ ना कम प्रॉफिट ले लिया, हमें और ज्यादा हो जाता, या आपके बेचते ही शेयर ने और ज्यादा आपको प्रॉफिट दिखाना शुरू कर दिया। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे पेटीएम की, और बात करेंगे सर LIC, रेणुका शुगर, और बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि काफ़ी लोग जो कहते हैं कि हमने कुछ ना कम प्रॉफिट ले लिया, हमें और ज़्यादा हो जाता, या आपके बेचते ही शेयर ने और ज़्यादा आपको प्रॉफिट दिखाना शुरू कर दिया। वो मेरे साथ भी होता है मेरे साथ कई बार हो चुका है कि मैं कहीं कम प्रॉफिट ले लेता हूं तो उसी दिन वो ज्यादा प्रॉफिट दिखाता है। लेकिन अगर मैं उस ज्यादा प्रॉफिट को देखकर हर बार इस तरह करना शुरू कर दिया ना, तो वो मैं कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि एक बार वाली लालच मेरी सारी चीज़ें, जो मेरी मेहनत है ना, मेरी जो एक नियम है, उसको ख़राब कर देती है। तो यही मैं आपको सिखा रहा हूं कि जब आपको लगता है कि आपने कम प्रॉफिट ले लिया और आपको ज़्यादा आ सकता है, अगर उस बात में अगर आप गए तो कहीं ना कहीं आप मार्केट से धोखा खाओगे। अभी तक तो हमें लॉस ही हो रहा है ना, कई शेयरों में कहीं मार्केट गिर जाती है, कई शेयरों की आपको प्रॉब्लम आ रही है कि सर ये शेयर काफ़ी नीचे है। तो उसमें अगर आप ये सोचते हो कि सर ये कम से कम मेरे प्राइस तक ही आ जाए, वहाँ पर ये सोचते हो आप कि भाई जो मुझे लॉस हो रहा है मेरे प्राइस तक आ जाए, मैं एग्जिट कर लूँगा इससे। तो फिर जब आपके पास कुछ प्रॉफिट आ जाता है तो उसका मज़ा क्यों नहीं लेते? मज़ा लीजिए ज़िंदगी का, और मज़ा आएगा आपको जब आप अपना लॉस लेते नहीं और थोड़े प्रॉफिट में संतुष्टि करते हैं। तो वो आपको एक चीज़ बता रही कि आप मार्केट में काम करने की दिशा पर लग गए हैं। तो ज़्यादा की लालच पे थोड़े को बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि ज़्यादा की लालच हमें एक बार आएगी और जो थोड़े थोड़े प्रॉफिट है हमें कई बार आएंगे, और बूंद से ही काफ़ी समुंदर भर जाता है, आपको पता ही है। तो बूंद बूंद इकट्ठे करने शुरू कर दीजिए और अपनी तरफ प्रॉफिट को लाने की दिशा बनाइए। और जब आप ये काम करने लग जाते हैं तो मार्केट में आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। हर बार मैंने आपको कहा था कि हर शेयर आपको प्रॉफिट दे सकता है, हर शेयर आपको लॉस भी दे सकता है। उसके अंदर काम करने के जो तरीके हमें बनाने पड़ेंगे। तो जब हम इस तरीके के तरीके बनाने लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो मंशा है प्रॉफिट कमाने की वो बढ़ जाती है। इसलिए अपने को लालच को कम कीजिए, जितना मिल गया उसमें संतुष्टि कीजिए, वही आपको आगे जाकर काफी अच्छा पैसा देकर जाएगा। अब बात करते हैं LIC की, और LIC का गिरने का एक मुख्य कारण सिर्फ आपको इस वजह से ही लग रहा है जिसकी वजह से अडानी जी को बड़ी प्रॉब्लम उनके शेयरों में भी हुई थी, यानी कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट से अडानी जी के शेयर गिरे, और अडानी जी और उससे ही जुड़ता हुआ शेयर आपको LIC भी लगा, क्योंकि LIC ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट इनके कंपनियों में किया हुआ है। तो वो अब LIC में आपको गिरावट के सिलसिले जितने थे वो कम हो गए। कल इनका रिजल्ट आने वाला है, और ये शेयर एक ऐसा है जो आपको आने वाले दिनों में अच्छे लेवल भी दिखा सकता है। किसी एक बड़े फर्म ने इसके टारगेट 1000 रुपए के दिए हैं, शायद वहां तक के भी जा सकता है, लेकिन वहां जाने की क्षमता किस किस के अंदर है वो हमें अपने द्वारा निकालनी पड़ती है। जब हम एक ऐसे शेयर को, जिसकी वजह से बीमा में सबसे बड़ी वो कंपनी है और अच्छा वर्क वो सालों से कर रही है, और जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी साथ देती है, उसके शेयरों में किसी वजह से गिरावट आ जाए तो हम उस शेयर को खराब समझ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है, यही भूल है। मैं आपको एक चीज बताई है कि जब शेयर गिरता है ना तो सब ना उसकी बुराई करनी शुरू कर देते हैं, और जब शेयर ऊपर की तरफ जाता है तो लोग उसकी बड़ाई करनी शुरू कर देते हैं। लेकिन जब शेयर गिरता है तो उसके अंदर पॉजिटिव कौन तलाश कर रहा है? कौन तलाश कर रहा है पॉजिटिव? उसको ही कहते हैं एक रणनीति। जब आप शेयरों की गिरावट में अच्छे संकेत तलाशते हैं और देख लेते हैं कि जो भी गिरावट हो रही है वो किस वजह से हो रही है, तो वहां पर आप दिल जीत रहे हैं। और जब आप दिल जीत रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप शेयर मार्केट को भी जीत रहे हैं। सबसे पहले अपने दिल को जीतना शुरू करो, वो आएगा गिरावट में अवसर तलाश करना।
कभी भी उजाले में अवसर तलाश करना शेयर मार्केट में नहीं चलेगा, गिरावट में चलेगा। कई शेयर जब गिरावट के बाद ऊपर की तरफ जाते हैं तो लोग ना नीचे खरीद कर ऊपर बेचते हैं। तो उन्होंने कहां पर अवसर देखे थे? नीचे देखे। तो हम अवसर कहां देखते हैं? जब शेयर टॉप में पहुंच जाता है, वहां पर हम अवसर देख रहे हैं। ये डबल हो जाएगा यहां से, वहां तो हम फंसते जाते हैं सर। तो LIC जो है सर, जिस तरीके से अपने साथ जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस को अपने साथ मिलाएगा, वो भी अप्रूवल होने वाला है। जिस दिन वो काम हो गया सर, LIC आपको जरूर अच्छे टारगेट दिखाएगा। कल इनका रिजल्ट आने वाला है। इससे पहले रिजल्ट इन्होंने बहुत अच्छा दिया था और आज इसके अंदर हमने फिर से खरीदारी कर दी है। अब मैं किसी को खरीदने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं एक दिशा बता रहा हूं कि LIC का साथ नहीं छोड़ना है। LIC तो लोग आपको कहेंगे खराब है। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये जो IPO से काफी नीचे तक गिर गया है। लेकिन एक चीज तो हमें तलाश करनी पड़ेगी। तो LIC का भी हाल उस तरीके से हो सकता है जिस तरीके से हमारा पेटीएम की वजह से हमने इसको एग्जिट किया है। सॉफ्टबैंक जब इसके अंदर से बाहर निकला था तो मैंने आपको बोल दिया था, मैंने कहा भाई यहीं पर ही अपने अवसर तलाश करने पड़ेंगे। और जिन्होंने अवसर तलाश किए होंगे तो उनको आज बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा होगा, क्योंकि आज शेयर ने आपको 100 रुपये बढ़त करके दिखाया। आपका शेयर ना 2, 4, 5 रुपए बढ़ जाए ना, बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन पेटीएम ने 100 रुपए बढ़कर दिखाया। ये कितनी बड़ी बात है। और वो तब दिखाया है जब इन्होंने अपने लॉस को कम किया है और अपने द्वारा अपने निवेशकों को और ज्यादा जागृत कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि ये अब अपने बढ़त की तरफ है। उन्होंने अपने ऋण वितरण है ना, जनवरी में 327% का इन्होंने ग्रोथ कर दिया, बढ़ा दिया। यानी कि 3,928 करोड़ के इन्होंने इस जनवरी में अपने वितरण किए हैं लोन को। जो कंपनी 3,928 करोड़ रुपए के ऋण जनवरी के टाइम बांट रही हो, तो उसका आने वाला समय जब वापस पैसा ऋण के साथ आएगा, यानी कि ब्याज के साथ आएगा, तो कितना ज्यादा फायदा पेटीएम को हो रहा है। तो जब पेटीएम को इतना फायदा होगा आगे जाकर, तो इसकी दिशा हमने पॉजिटिव संकेतों के साथ देखी है। जिस तरीके से मैक्वेरी ने इसके अंदर एक अपने टारगेट प्रस्तुत कर दिए, करीब 800 रुपए के टारगेट दे दिए, जिसने इनके IPO के टाइम, जब इनका IPO 2150 रुपए में खुला था, तब उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणी की थी जिसके वजह से पेटीएम का दिल टूट गया था, क्योंकि मैक्वेरी ने कहा था कि कुछ अच्छा उनको नहीं लग रहा है। तो वही मैक्वेरी ने जिसके टारगेट 450 रुपए के दे दिए, अब उन्होंने इसके टारगेट 800 रुपए के दे दिए। इसकी वजह से आपको आज भी तेजी का सामना पेटीएम में करने को मिला है और उन्होंने अपने टारगेट को 80% तक बढ़ा दिया है। देखो सर, जो भी बड़े बड़े एनालाइज करने वाले व्यक्ति होते हैं ना, वो देखते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं, काम देखते हैं, फंडामेंटल देखते हैं, हर चीज़ वो देखते हैं। उनके टारगेट 800 के आए तो जरूरी नहीं कि वो 800 जल्दी जाएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ देखा होगा तभी 800 का उन्होंने टारगेट दिया होगा। तो हम उनके टारगेट को पकड़ेंगे। अब उनके टारगेट जल्दी पूरी की तमन्ना से नहीं पकड़ना है, बल्कि एक दिशा से पकड़ना है कि इसके अंदर होल्ड बन सकता है। अब लोग यहां पर खरीदे, फिर ये कल को नीचे गिर जाए, फिर वो लॉस बुक करेंगे। सर ऐसे कभी भी काम नहीं होता है। तो पेटीएम को मैंने पहले भी आपको पॉजिटिव बनाया था और आज भी आपको पॉजिटिव बता रहा हूं, लेकिन खरीदने की वजह से नहीं, बल्कि एक दिशा दिखा रहा हूं, क्योंकि इनका पेटीएम मनी जो डीमैट अकाउंट खोलता है, बड़ा ग्रोथ करता जा रहा है। जिस तरीके से आप जीरोधा, एंजल वन, अप स्टॉक, 5 पैसा डीमैट आप खुलवाते हो, तो इस तरीके से पेटीएम मनी का भी आता है और औरों से अच्छे फ्यूचर दे रहे हैं ये। 4 साल पहले इन्होंने इस चीज की शुरुआत की थी, लेकिन म्यूचुअल फंड के द्वारा की थी, लेकिन पिछले साल से इन्होंने अब डीमैट अकाउंट खोलने शुरू कर दिए, जो अच्छी सेवा के साथ ग्रोथ कर रहा है। यानी कि जीरोधा का देख लो कितना बेनिफिट हो रहा है, एंजल वन देख लो सर कितना बेनिफिट हो रहा है। तो अब ये इस क्षेत्र पर भी उतर गया है। कौन उतर गया है? पेटीएम उतर गया। तो पेटीएम मनी का भी आप अकाउंट खोल सकते हैं। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं कल से देना शुरू करूंगा और मुझे लग रहा है कि अच्छी जो डीमैट अकाउंट वाली कंपनी है उसको हमें आजमाना चाहिए। क्या पता हमारा किसकी वजह से लक बन जाए। तो सारी की सारी चीजें जो है पेटीएम में पॉजिटिव संकेत के साथ है। और जिस तरीके से मैक्वेरी ने 800 रुपए के इसके टारगेट दिए, तो उसे एक लक्ष्य आपको बनाना, लेकिन उस लक्ष्य को जीतने के तरीके आपको धैर्य से आएंगे और समझना पड़ेगा कि पेटीएम ग्रोथ की तरफ जा रहा है। जब पेटीएम ग्रोथ की तरफ जा रहा है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर आने वाले दिनों में आपको उजाले देखने को मिलेंगे। और पेटीएम मनी को बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये डीमैट अकाउंट खोल रहा है और ये भी इसके साथ ही इसके रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए काम आएगा। अब बात करेंगे सर रेणुका शुगर की। और रेणुका शुगर पे लोग कह रहे हैं सर ये क्यों नहीं इतनी तेजी के साथ ऊपर जा रहा है। देखो सर, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि रेणुका शुगर चीनी के साथ साथ एथेनॉल में ना सबसे बड़ा एक खिलाड़ी बनने के लिए तैयार हो रहा है। ये तो आपको समझना पड़ेगा सर। जब तक कि
आप ये नहीं समझोगे कि एथेनॉल जो है 20% पेट्रोल पर मिलाया जाएगा। जो भी कंपनी इसका ज़्यादा उत्पादन करेगी, अपनी क्षमता को ज़्यादा बढ़ाएगी, वो तो टॉप में जाने वाली है। लेकिन उस टॉप में जाने के लिए आपने रेणुका शुगर का कदम अगर आपने पकड़ा है तो कम से कम 1 से 2 साल इस शेयर को देने पड़ेंगे। इन्होंने जो अपना एथेनॉल का निर्माण करने की क्षमता 770 किलो लीटर से बढ़ाकर 1400 किलो लीटर बनाने की क्षमता को पकड़ा है। इसकी वजह से यह भारत का सबसे बड़ा एथेनॉल बनाने में सबसे बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा। कौन बन जाएगा? रेणुका शुगर बन जाएगा। और जब ये अपने 770 से सीधा 1400 लीटर इस तरीके का एक काम करने वाले हैं तो कहीं ना कहीं आपको रेणुका शुगर अभी नहीं, लेकिन ये सारा काम मार्च से स्टार्ट होने वाला है। तो जब आपका एक चीज वित्त वर्ष 2024 में ये आपको लाभ देने वाला शेयर बन जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि रेणुका शुगर का दिशा एथेनॉल चेंज करेगा। उसके लिए ये भारत का सबसे बड़ा निर्माण करने वाला एथेनॉल में खिलाड़ी बनने के लिए रेणुका शुगर तैयार हो रहा है। देखो सर, रेणुका शुगर की गिरावट हो रही है, उछाल हो रहा है। खो मत इस चीज में। किसी भी शेयर की गिरावट उछाल में नहीं खोना है। अगर किसी भी शेयर में आपने गिरावट में शेयरों को निकाल दिया, फिर उछाल में उस शेयर को ले लिया, या फिर आपके पास शेयर है आपने प्रॉफिट में उस शेयर को निकाल दिया तो वो सही। उसी शेयर को अगर आपने लॉस में निकाल दिया वो गलत है। मैं लॉस तो सर ऐसे शेयरों से कभी नहीं लेना है जो आपको आने वाला फ्यूचर बता रहा हो। और सारा का सारा मैं नहीं बता रहा हूँ, सारा न्यूज में निकल कर आ रहा है। और ये पॉजिटिव संकेतों के साथ रेणुका शुगर आपको मार्च से स्टार्ट होगा। मार्च से, अभी नहीं, मार्च याद रखो। और मार्च इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये अपनी क्षमता 770 से 1400 किलो लीटर एथेनॉल में बनाने वाले हैं। तो वो एक पॉजिटिव संकेत इसके अंदर डाल रहा है। फिर ये सरकार को या पेट्रोल वाली कंपनियों को ये चीज़ें बेचेंगे, बाहर कुछ भी करेंगे तो उसमें अच्छी बढ़त की दिशा में रेणुका शुगर में लग रही है। अब बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। और वोडाफोन आइडिया में फिर लोग कह रहे हैं सर ये तो एक दिन रंगीनता दिखा दी, ये तो आगे जा ही नहीं रहा है। देखो सर, आपको एक चीज़ बताऊं कि मेरे पास ने एक फ़ोन आया। मेरे पास वोडाफोन आइडिया के कस्टमर से लगातार फ़ोन आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अपना आधार कार्ड अपग्रेड करा लो। मैंने कहा मेरा आधार कार्ड तो पहले अपग्रेड है, मैं क्यों करा लूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि सर 2-3 दिन में आपका सिम बंद हो सकता है, आप इसे करवा लो, आपका आधार कार्ड वहाँ नहीं लग रहा है, कुछ भी चीज़ है। मैं सोचा सर पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, नंबर ना बंद हो जाए मेरा वोडाफोन आइडिया का। तो मैं इनके सर स्टोर में गया था, उन्होंने मेरा आधार कार्ड लिया, मेरी फ़ोटो खींची और मुझे एक सिम दिया। और उस सिम पे लिखा था 5G रेडी। उस सिम पे 5G रेडी लिखा था। तो इसका मतलब क्या है कि ये अपने सिम को भी अब अपग्रेड कर रहे हैं। पुराना सिम निकाल कर मैंने अब इनका नया सिम डाला है। तो इसका मतलब आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया की तरफ से 5G की भी सेवा देखने को मिल सकती है। और हमें आपको पता ही है कि सरकार ने कहा कि जब स्पेक्ट्रम हमने आपको बेच दिया तो कहीं ना कहीं आप 5G जल्दी रोल आउट करोगे। वो आज मुझे सत्यता की और जब देखने को मिला, मैं उसकी सिम का फोटो भी आपको दिखा रहा हूँ, तब देखने को मिला है जब मैं इनके स्टोर में गया और मुझे इनका नया सिम मिला। उसके अंदर एक अलग सी चिट लग रही है 5G रेडी। तो इसका मतलब क्या है कि वोडाफोन आइडिया आने वाले दिनों में आपको तेजी के संकेत दिखा सकता है। लेकिन उससे पहले एक रिजल्ट है सर। रिजल्ट में तो आपको पता है इसमें कुछ ना कुछ लॉस तो आने आना है और उसकी वजह से इसके जो बढ़ते कदम है थोड़े से रुक सकते हैं। लेकिन आने वाली दिशा अगर आपने देखी तो सारे पॉजिटिव संकेत के साथ चल रहा है। अब सरकार वोडाफोन आइडिया के अंदर सबसे बड़े प्रमोटर बनकर बैठ गई है। 33.4% का हिस्सेदारी लेकर इसके अंदर सबसे बड़ी प्रमोटर बन गई है। लेकिन सरकार की तरफ से एक पॉजिटिव संकेत ये देखने को मिला। उन्होंने कहा है कि वोडाफोन आइडिया का परिचालन और प्रबंधन कौन संभालेंगे? वही संभालेंगे जो मौजूदा टाइम में इसके अंदर प्रमोटर है, यानी कि आदित्य बिरला ग्रुप और बाकी जितने भी इसके अंदर हैं वो इस कंपनी की कमान संभालेंगे। सरकार अभी इसके अंदर कुछ भी अपनी सलाह देने के पक्ष में नहीं है, बल्कि उन्होंने 33.4% का जो स्टेक इसके अंदर ले रही है वो कह रही है कि अब वो ही वोडाफोन आइडिया को संभालेंगे। फिलहाल उनकी कोई भी इच्छा ऐसी नहीं है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकेतों के साथ वोडाफोन आइडिया आपको फिर तेजी के संकेत दिखाने के लिए तैयार हो रहा है। एक बार इसके रिजल्ट को हमें झेलना पड़ेगा और वो तो सर आपको पता है लॉस में आएगा, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। तो हर दिशा पर वोडाफोन आइडिया तेजी के संकेत है और ज्यादा से ज्यादा खरीदारी वोडाफोन आइडिया में हो रही है और कहीं ना कहीं ये धमाका मचाने के लिए वोडाफोन आइडिया फिर से तैयार हो रहा है। और कभी भी ज्यादा पैसे ऐसे पेनी स्टॉक पे नहीं लगाना है, कम से कम पैसों के साथ हमें आगे बढ़ना है और मार्केट में अच्छी दिशा के साथ आगे जाना है। तो ये आपकी रणनीति बनेगी वोडाफोन आइडिया में। जल्दी उजाले इसके अंदर आपको नहीं देखने हैं और
आने वाले दिनों में स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर हमें बढ़ते जाना है। तो ये दिशा आज की वोडाफोन आइडिया की वीडियो बता रही है और पेटीएम आपको पेटीएम मनी से और ज़्यादा बेस्ट होता हुआ दिखाई देगा। 800 के अगर इसके टारगेट आ रहे हैं तो जल्दी वो टारगेट पूरे होने की तमन्ना अपने दिल पर नहीं रखनी, और जो 800 के टारगेट इसके अचीव करना चाहेगा वो व्यक्ति अलग होते हैं, वो सिर्फ काम देखते हैं और मैं आपको काम ही बता रहा हूं और काम को समझकर आपको आगे बढ़ना है। LIC का कल रिजल्ट आने वाला है और इसकी दिशा कल रिजल्ट की वजह से नहीं बल्कि उन चीज़ की वजह से बढ़ेगी जो इसके अंदर जो 2 और काम मिलने वाले हैं, जो हेल्थ इंश्योरेंस और इसका जनरल इंश्योरेंस का काम इसके अंदर मिलेगा, तब जाकर आपको LIC और अच्छे संकेत दिखाएगा। लेकिन उस संकेत को हमें अभी पकड़ना होगा। रेणुका शुगर अपनी क्षमता को ज़्यादा एथनॉल में बढ़ाएगा, इसलिए उसके अंदर आपको साल से 2 साल का वेट अच्छे रिजल्ट के लिए, यानी कि इनके अच्छे लाभ के लिए और अपने शेयर प्राइस को ऊपर जाने के लिए वेट करना पड़ेगा। तो सच्ची को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।